नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी आप अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लेके आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी 2025 वाले स्टूडेंट के लिए और एनटीपीसी सीबीटी 2 स्टूडेंट वालों के लिए हम लेके आए हैं पजल क्वेश्चन। पजल क्वेश्चन हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं और जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन से बाहर भी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन देखने में आसान होते हैं, मतलब देखने में बहुत कठिन होते हैं पर करने में बहुत ही आसान होते हैं। तो पजल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे दोस्तों हम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये ग्रुप डी में 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे और आज आपको हम करा रहे हैं पजल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए। पजल क्वेश्चन 3 से 4 नंबर पक्के 100% पेपर में आएंगे दोस्तों। लिख के लेना कि 100% पेपर में आएंगे, छपेंगे 100% छप के आएंगे दोस्तों। ये स्टूडेंट एग्जाम में छोड़ देते हैं पर इस वीडियो को देखने के बाद वे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये 100% गारंटी है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आपको हम कराएंगे ये वाला। ये रहा देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है हमारा ये कब पूछा है? 18/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ये हमारा पजल का क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। ये आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? ये कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, ये कब का क्वेश्चन है दोस्तों? ये 18/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन है। ये क्या कहा दोस्तों इसमें उसने? 7 PQRSTU और V एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। 7 मंजिलों पर अलग अलग रहते हैं, नहीं बिल्डिंग कह दो, एक इमारत है उसमें 7 मंजिलों पर 7 सदस्य अलग अलग मंजिल पर वे रहते हैं। सबसे नीचे वाली इमारत का क्रमांक A है, इसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। तो हम कहां से शुरुआत करेंगे दोस्तों? 1 से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें हमें क्रमांक दिए थे कि सबसे नीचे वाली मंजिल कौन सी है? 1 और सबसे ऊपर वाली कौन सी है? 7। ठीक है दोस्तों, अब उसने आगे क्या कहा है दोस्तों? यूं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यूं की बताई उसने हमें कि यूं कहाँ रहता है दोस्तों? सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? यूं रहता है। नहीं, सबसे ऊपर वाली मंजिल कौन सी होगी दोस्तों? 7 होगी। तो यूं कहाँ रहेगा? 7वीं मंजिल पर रहता है। टी और क्यू की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। हमें हिंट दिया है दोस्तों, ये टी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है। हमारी 2 संभावना बनेगी, या तो टी ऊपर होगा क्यू नीचे, या क्यू ऊपर होगा टी नीचे। ये 2 संभावना बनी, हमने दोनों संभावना दोस्तों ये लिख ली है। आगे बताया उसने क्यू मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। यानी क्यू कहाँ रहेगा दोस्तों? मंजिल क्रमांक 3 पर रहेगा। यानी क्यू पे कौन हो गया दोस्तों? क्यू कहां पर हो गया? मंजिल क्रमांक 3 पे हो गया। अगर हम इस वाले हिंट का प्रयोग करें, अब क्यू के ऊपर 2 स्थान होने चाहिए खाली, फिर आने चाहिए टी। अगर इस वाले हिंट की बात करें, क्यू के नीचे 2 स्थान होने चाहिए, फिर आने चाहिए टी। यानी अगर क्यू के नीचे देखें 3 स्थान होने चाहिए, तो क्यू के नीचे यहाँ 2 स्थान नजर आ रहे हैं हमें, 2 और 1। तो नीचे इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी लागू नहीं होने की। अब क्या होगा? क्यू के ऊपर 2 स्थान हमने खाली छोड़े और उसके बाद क्या होगा? टी आएगा हमारे यहाँ पर। टी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति, यानी 2 मंजिल खाली हो गई हमारी, ये यानी 2 व्यक्ति रहते हैं। वी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। वी कहाँ रहता है? पी के मंजिल के ऊपर। वी कहाँ रहेगा दोस्तों? पी वाली मंजिल के ऊपर रहेगा ये। ठीक है, एस जो है आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। एस कहाँ रहेगा दोस्तों? आर वाली मंजिल के ऊपर रहेगा। ठीक है, क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। क्यू कहाँ रह रहा? आर की मंजिल के ठीक नीचे। क्यू यहाँ पे है तो आर होगा यहाँ पर, जब ये नीचे आएगा क्यू ठीक इसके नीचे आएगा। और आर के ऊपर कौन आएगा दोस्तों? ऐसा आएगा, ऐसा आ गया है। और वी और पी हमारी 2 मंजिल बची, 2 और 1, और सदस्य कौन रहेंगे हमारे? वी और पी आ जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारी क्या हुई? पूरी पजल कंप्लीट हो गई। अब जो इसमें एक क्वेश्चन पूछे या 2 क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछ ले, हम इसका तुरंत आंसर बता सकते हैं। हमारे से पूछा क्या है? मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है? तो मंजिल क्रमांक 6 पर कौन है दोस्तों? टी रह रहा है। कौन रह रहा है दोस्तों? टी रहता है। ये हमारा आंसर हो गया है। वो ये भी पूछ सकता है कि मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। 2 पे कौन है? वी है। ये भी पूछ सकता है आर कौन सी मंजिल पर रहता है? 4 पर रहता है। चाहे इसमें कुछ भी पूछ ले। अब ये हमारी पजल पूरी कंप्लीट हो गई। अब दिखाते हैं हम आपको दूसरा क्वेश्चन। आपको दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा।
एस आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन ये दोस्तों बताइए। अब आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन ये? नहीं दिख रहा है अब भी। अब बताइए दोस्तों। सवाल है दोस्तों हमारा, एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ये कितने सदस्य आपके पास दोस्तों? 6 सदस्य है, अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इसमें सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक कितना है? 1 है। और उसके ऊपर वाली 2 और सबसे ऊपर वाले कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6 हो जाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मंजिल हमें बना ली है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों। अब उसने क्या काम है वो देखना है। वी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो वी कहाँ रहेगा? 1 क्रमांक पर रहेगा, मंजिल क्रमांक ए पर, तो वी कहाँ हो गया? 1 पर रहता है। ठीक है दोस्तों। वी कहाँ रहेगा दोस्तों? मंजिल क्रमांक 1 पर हो गया है। एक्स जो है, एक्स और यू में से प्रत्येक एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। एक्स और u में से प्रत्येक, दोनों में यानी एक ही करेगा सम संख्या, यानी सम यानी 2 या 4 या 6 में से इस पर रहेगा वो। t u और w के ठीक मध्य वाली मंजिल पर रहता है। w मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। अब यहां देखें हम, w कहाँ है? मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है हमें ये बताना है। अगर यहां बात करें हम, x और u में से प्रत्येक एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। अब हमारे पास दो पोजीशन बची सम की, 4 और 6। अब हमें ये नहीं पता x होगा 6 पे या u होगा 4 पे, x होगा u होगा, तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्द एक और मंजिल बना लेते हैं अपनी। बना लीजिए हमने। एक पे कौन हो गया दोस्तों? v हो गया, और 2 पे क्या हो गया दोस्तों? w हो गया। अब इस वाली कंडीशन में क्या करते हैं, हमने यहाँ x को बैठा लिया 4 पर, क्योंकि दोनों सम संख्या है। और 6 पे इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों? हम u को बैठा लेंगे। इनमें से एक कंडीशन गलत होगी, वो कौन सी कंडीशन होगी? जब आगे सवाल को करेंगे तो पता लग जाएगा हमें वो। अब आगे देखते हैं हम। t u और w के ठीक मध्य वाली मंजिल पर रहता है। t किसके बीच में रहेगा दोस्तों? u और w के बीच में रहेगा। दो पॉसिबिलिटी बनेगी दोस्तों हमारी ये। u जो है वो u और w के बीच में t हो गया, या तो u ऊपर होगा w नीचे होगा। t इनके बीच में है तो w ऊपर होगा या u नीचे होगा। तो दो पॉसिबिलिटी बनी हमारी। अब हम यहाँ चेक करते हैं। अगर इस वाली कंडीशन की बात करें दोस्तों, हम W यहाँ पे है, इनके बीच में अगर T रखे तो U नहीं आने का, कि यहाँ पहले क्या हो गया? X हो गया है, तो यहाँ हम नहीं बैठा सकते, ये गलत हो गई हमारी। W यहाँ है, अगर इसके ऊपर हम T को बैठाए दोस्तों, तो ऊपर कौन आएगा दोस्तों? U आएगा। ओ U आएगा, पर ऊपर हमारा U है पहले। ठीक है दोस्तों, ये U है हमारा। ठीक है। इसमें क्या हमने मिस्टेक करी है दोस्तों कहीं? u हमने इसमें क्या करा? x को बैठाया, इसमें हमने बैठाया u को। ठीक है दोस्तों। अब उसने कहा है मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। t जो है u और w के ठीक मध्य वाली मंजिल पर रहता है, यानी बिल्कुल मध्य होना चाहिए दोनों के, u के और w के बिल्कुल मध्य होना चाहिए। अगर w यहाँ पे है तो इसका मध्य कहाँ पड़ेगा दोस्तों? ये पड़ेगा, और यहाँ बैठाना पड़ेगा हमें u को, यहाँ बैठाना पड़ेगा हमें u को। मिस्टेक तो नहीं हो रही है भाई? इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों। एक पर कौन हो गया? सबसे नीचे वाली पर कौन हो गया दोस्तों? v हो गया है। और मंजिल क्रमांक 2 पर कौन हो गया दोस्तों? w हो गया है। ये फिक्स हो गया है हमारा। ठीक है दोस्तों। अब उसने क्या कहा था? x और u में से प्रत्येक एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, और t जो है u और w के ठीक मध्य है। t जो है u और w के मध्य होना चाहिए। तो w तो नीचे ही आएगा दोस्तों, क्योंकि w क्रमांक क्या है? 2 पे है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? t आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? u। क्यों आएगा? क्योंकि उसने बोला है x और u में से प्रत्येक एक सम संख्या में होनी चाहिए। तो u आ गया सम संख्या 4 पे हो गया, तो 6 पे कौन आएगा दोस्तों? x आएगा, क्योंकि सम संख्या एक ही बची हमारे पास, कौन सी? 6। अब हम आगे देखें तो 5 पे कौन बैठेगा दोस्तों? 5वीं मंजिल पर कौन रह गया है हमारा? s रह गया है। तो 5वीं मंजिल पर कौन रहेगा दोस्तों?
एस रह गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, पांचवी मंजिल पर कौन हो गया दोस्तों, एस। तो एस इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। एस क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल हमारा, पी क्यू आर एस टी यू एक ही इमारत के साथ अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। अलग अलग मंजिल पर रह रहे हैं दोस्तों, ये 7 सदस्य है हमारे। पिछले तरह के सवाल हमारा है फिर ये, जैसे पिछले सवाल क्या था, तो वही कंडीशन है इसमें हमारी। सबसे नीचे वाली 1 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया आपको। आगे हम बात करें जो उसमें, अब यही बोला है उसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 2 है, सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक कितना, 7 है। क्यों मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, यानी 2 पे कौन रहेगा दोस्तों, क्यों रहेगा, 2 पे कौन रहेगा दोस्तों, मंजिल क्रमांक 2 पर रहेगा क्यों। आर जो है यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर कहाँ रहेगा दोस्तों, यू के ऊपर रहेगा। आर कहाँ रहेगा दोस्तों, यू के ऊपर रहेगा। एस जो है वी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। एस कहाँ रहेगा दोस्तों, वी के नीचे वाली ठीक मंजिल पर वो रहता, हमें हिंट मिला। आगे बात करें जो हम, टी और पी की मंजिलों के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। टी और पी के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए दोस्तों, 3, कितने मंजिल होनी चाहिए, 3 मंजिल होनी चाहिए हमारी ये। तो टी ऊपर होगा, पी नीचे। एक कंडीशन क्या होगी, पी ऊपर होगा और टी होगा नीचे। हमने 2 कंडीशन अपनी लिख ली है। आर जो है सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो आर कहाँ हो जाएगा दोस्तों, 7वीं मंजिल पर हो जाएगा। आर जो 7वीं मंजिल पर हो जाएगा। आर और पी की मंजिलों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। आर और पी की मंजिल के बीच में कितने व्यक्ति रहेंगे दोस्तों, केवल एक व्यक्ति। अब यहां देखिए, आर तो फिक्स हो गया 7वीं मंजिल पर, आर और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति होना चाहिए, तो इसका मतलब पी हमें यहां बैठाना पड़ेगा, फिर जाके इनके बीच में एक व्यक्ति आएगा। हमने पी को यहां बैठा लिया। उसने पूछा है पी किस मंजिल पर रहता है, पी किस मंजिल पर है, 5वीं मंजिल पर रह रहा है, हमें बता सकते हो। तो 5वीं मंजिल इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। पर नहीं, आप इस पजल को पूरी बनाओ, क्या पता वो कुछ और भी पूछ ले, 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब इसे कंप्लीट करनी है हमको। अब यहां देखे जो हम, हमारा पी फिक्स हो गया, ये टी और पी के, पी ऊपर आएगा। अब देखिए पी ऊपर ही आएगा, तो पी और टी के बीच में 3 व्यक्ति आने हैं, तो एक व्यक्ति, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, और टी कहाँ आएगा, सबसे नीचे आएगा दोस्तों। तो 3 व्यक्ति, 3 मंजिल के बीच में आ गया है। आर के ऊपर आएगा यू, आर के तुरंत ऊपर क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा। और वी के नीचे क्या आएगा दोस्तों, एस आएगा। तो आर के तुरंत नीचे यू, तो यहीं आएगा, सिर्फ यू यहां पर आ जाएगा। और वी के नीचे क्या आएगा दोस्तों, एस आएगा, तो वी यहां और एस यहां आ जाएगा। हमारी पूरी की पूरी पजल क्या हुई दोस्तों, कंप्लीट हो गई। अब इसमें कुछ ही पूछ ले कि वी कौन सी मंजिल पर है, ये 4थी मंजिल पर है। यू कौन सी मंजिल पे, 6ठी मंजिल पर है। अब इसमें आपको कुछ ही पूछ ले दोस्तों। हमने आपको आज कराइए पजल के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो ये आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, और आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही रामबाण साबित हो गए दोस्तों ये। क्योंकि पजल के क्वेश्चन अब हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में 3 से 3 और 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है। अगर आपको तरकीब पसंद आई हो तो दिल से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।